आज हम बात करेंगे रणथंभौर के शासक हमीरदेव चौहान की। सबसे पहले इनके समय की बात करें तो 1282 से लेकर के 1301 का जो समय माना जाता है, इन्होंने रणथंभौर दुर्ग पर अपना अधिकार किया। जन्म की बात करें तो 1272 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। कहाँ पर हुआ था? रणथंभौर दुर्ग में। चौहान वंश से ये संबंधित थे। इनके पिता का नाम था जेत्र सिंह या जय सिंह। इनके पिता ने अपने समय में ही अपने सबसे छोटे पुत्र हमीरदेव का राज्यारोहण किया। कब किया? 1282 ईस्वी में। तो देख लो, 72 में जन्म हुआ, मात्र 10 वर्ष की उम्र में इनका राज्यारोहण कर दिया गया इनके पिता के माध्यम से। सिंहासन पर जब ये विराजमान हुए, सिंहासन जब इन्होंने प्राप्त किया, तो सबसे पहला इनका उद्देश्य हो गया कौन सी नीति अपनाना? दिग्विजय की नीति अपनाना। तो हमीरदेव चौहान चाहते थे कि आसपास के जो राज्य हैं उन राज्यों पर क्या किया जाए? आक्रमण करके अपने राज्य की शक्ति को बढ़ाया जाए। ये दिग्विजय की उनकी क्या थी? नीति थी। इसके लिए उन्होंने सर्वप्रथम भीमरस के राजा, तो एक क्षेत्र का नाम आता है भीमरस, वहाँ का राजा था कौन? अर्जुन। उसको क्या किया? इन्होंने पराजित किया। उनको हराने के बाद में इन्होंने वहाँ से कर लेना प्रारंभ कर दिया, मांडलगढ़ से। ऐसे हम बात करते हैं दक्षिण का जो शासक था, परमार शासक था, जिसका नाम था भोज। उसको भी इन्होंने क्या किया? पराजित किया। तो इस प्रकार से दिग्विजय की नीति अपना करके इन्होंने अपने साम्राज्य का क्या किया? विस्तार किया। और उसके बाद में ये रणथंभौर पहुंचे, तो जीत के उपलक्ष्य में इन्होंने एक यज्ञ किया, जिसे क्या कहा गया? कोटिय जन यज्ञ। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है कि दिग्विजय की नीति अपना करके हमीरदेव चौहान ने कौन सा यज्ञ किया? तो कोटिय जन यज्ञ किया। अब इसका पुरोहित कौन था? इस यज्ञ को करवाने वाला कौन था? तो पुरोहित था विश्वरूप। तो इस प्रकार से शासक बनने के बाद में उन्होंने कोटिय जन यज्ञ किया और अपने साम्राज्य का क्या किया? विस्तार किया। अब बात करते हैं हमीरदेव चौहान के बारे में कि हमीरदेव ने अपने जीवन काल में 17 युद्ध लड़े और जिनमें से 16 युद्धों में वो विजयी रहे। तो 16 युद्ध उन्होंने जीते। 17वां जो युद्ध था अलाउद्दीन खिलजी के साथ में, उसमें वो लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। तो अंतिम युद्ध में ये मारे गए। बाकी लगातार इन्होंने 16 युद्धों में विजय प्राप्त की। अब बात करते हैं हमीरदेव चौहान और जलालुद्दीन खिलजी। तो देखो, जलालुद्दीन खिलजी की बात करें तो गुलाम वंश के बाद में दिल्ली पर खिलजी वंश का शासन प्रारंभ हुआ। तो 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी, उन्होंने गुलाम वंश के अंतिम शासक जिसका नाम था क्यूमर्स, उसकी हत्या करके दिल्ली पर खिलजी वंश की स्थापना की। अब जब जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली पर शासन कर रहे थे, तो उन्हें हमीरदेव चौहान की शक्ति से भय होने लगा। वो भयभीत हो गए कि कहीं हमीरदेव की शक्ति ज़्यादा न बढ़ जाए और वो दिल्ली को प्राप्त करने का प्रयास न करें। इसलिए हमीर की शक्ति पर रोक लगाने के लिए और अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया? आक्रमण किया। कब किया? 1290 ईस्वी में। 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया झाइन के दुर्ग पर। ये झाइन का जो दुर्ग है उसे रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। कुंजी से अभिप्राय है चाबी, कि अगर आप रणथंभौर दुर्ग पर अपना अधिकार करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको झाइन के दुर्ग पर अपना अधिकार करना होगा। अगर झाइन का दुर्ग आपने प्राप्त नहीं किया है तो आप रणथंभौर दुर्ग पर भी अपना अधिकार नहीं कर पाओगे। तो जलालुद्दीन खिलजी ने ऐसा ही किया। 1290 ईस्वी में इन्होंने झाइन के दुर्ग पर आक्रमण किया और बाद में इनका अधिकार हो गया झाइन के दुर्ग पर। जब इन्होंने झाइन के दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया तो इनका अगला प्रयास हुआ कि ये रणथंभौर को जीतने का क्या करें? प्रयास करें। तो झाइन के दुर्ग को जीतने के बाद में इन्होंने अगला प्रयास किया, रणथंभौर पर इन्होंने आक्रमण कर दिया।
तो रणथंभौर को जीतने के लिए जलालुद्दीन खिलजी ने घेरा डाला। तो रणथंभौर दुर्ग के बाहर घेरा डाल दिया और काफ़ी समय तक घेरा डाला रहा, लेकिन वो उसमें सफल नहीं रहे। अंत में रणथंभौर से जब वो दिल्ली जा रहे थे तो उन्होंने कहा, क्या कहा कि रणथंभौर दुर्ग जैसे 10 दुर्ग को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता। तो देखो, वो लोमड़ी की आपने एक कहानी सुनी होगी कि अंगूर खट्टे हैं, वो वाली स्थिति है कि जब रणथंभौर दुर्ग पर अपना अधिकार नहीं कर सका कौन, जलालुद्दीन खिलजी, तो उन्होंने कहा कि ऐसे 10 दुर्ग को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता, उसको महत्व नहीं देता। अब उसके बाद में 1296 ईस्वी में क्या हुआ, जलालुद्दीन खिलजी, उसका जो भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, उसने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करवाकर स्वयं दिल्ली का क्या बन गया, शासक बन गया। और शासक बनने के बाद में उसका उद्देश्य भी यही रहा कि वो रणथंभौर दुर्ग पर अपना अधिकार प्राप्त करे। तो शासक बनने के बाद में उसने रणथंभौर दुर्ग को जीतने की योजना बनाने लगा, प्रयास करने लगा। अब बात करते हैं मंगोल सेनापति मोहम्मद शाह। ये मंगोल सेनापति मोहम्मद शाह और केहब्रू, ये अलाउद्दीन खिलजी के शासन में ही कार्य करते थे। और एक बार इन्होंने क्या किया, लूट का इन्हें सामान मिला और वो सामान इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को नहीं दिया और वो सामान लेकर के कहाँ पर पहुँचे, ये अलाउद्दीन खिलजी से बगावत करके ये हमीर देव चौहान के राज्य में पहुँच गए और हमीर देव चौहान से इन्होंने क्या मांगी, शरण मांगी। अब उस समय हमीर देव चौहान ही शक्तिशाली थे, इसलिए ये हमीर देव चौहान के पास चले गए शरणागत के रूप में। और हमीर देव चौहान ने इन्हें अपने राज्य में आया देखकर इन्हें क्या दे दी, शरण प्रदान कर दी कि जो एक बार मेरी शरण में आ गया और मैंने जिसे अभय दान दे दिया तो उसके बाद में उसके प्राणों की रक्षा करना मेरा धर्म है। तो हमीर ने इन्हें शरण दे दी। अब अलाउद्दीन खिलजी को मौका मिला कि वो रणथंभौर पर क्या करे, आक्रमण करे। उसे कारण मिल गया और कारण क्या था कि हमीर देव चौहान ने उसके बागी मोहम्मद शाह और केहब्रू को क्या दे रखी थी, शरण दे रखी थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा किससे, हमीर से, कि आप मोहम्मद शाह केहब्रू को मुझे लौटा दें तो मैं रणथंभौर पर आक्रमण नहीं करूँगा। लेकिन हमीर देव चौहान ने इन्हें लौटाने से मना कर दिया। जब ऐसा हुआ तो फिर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, 1299 ईस्वी में उलूग खां, जो अलाउद्दीन खिलजी का क्या था, भाई था और सेनापति था नुसरत खां, उसको रणथंभौर के दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए शाही सेना दे करके भेजा। तो 1299 ईस्वी में आक्रमण किया गया उलूग खां और नुसरत खां के माध्यम से, किस पर, रणथंभौर पर अधिकार करने के लिए। रणथंभौर पर अधिकार करने के लिए पहली आवश्यकता वही थी कि सबसे पहले कौन से किले पर अधिकार किया जाए, तो जाहिन का जो दुर्ग था उस पर क्या किया जाए, अपना अधिकार किया जाए। तो इसके लिए जाहिन के दुर्ग पर इन्होंने आक्रमण किया। जाहिन के दुर्ग को रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। हमने इसकी बात कर ली थी कि अगर आपको रणथंभौर दुर्ग पर अधिकार करना है तो आपको सबसे पहले कौन से किले को जीतना पड़ेगा, तो झाई या झाइन के दुर्ग को जीतना पड़ेगा। तो 1299 ईस्वी में उलूग खां और नुसरत खां ने यहाँ आक्रमण किया। अब देखो, एक तरफ तो कौन था, उलूग खां और नुसरत खां, और दूसरी तरफ हम बात करें, उस समय मौन व्रत धारण कर रखा था किसने, हमीर देव चौहान ने। तो उन्होंने भीम सिंह और धर्म सिंह, इन 2 व्यक्तियों को भेजा इनसे मुकाबला करने के लिए। अब दोनों के मध्य में संघर्ष चला और भीम सिंह और धर्म सिंह ने वीरतापूर्वक उनसे युद्ध लड़ा और ऐसा हुआ कि अंत में ये हार गए और भीम सिंह और धर्म सिंह इस
संघर्ष में क्या हो गए, जीत गए। तो संघर्ष में जीतने के बाद में वो इनसे लूट का सामान लेकर के किसकी ओर बढ़ने लगे, ये बढ़ने लगे रणथंभौर की ओर। तो जीत करके रणथंभौर दुर्ग की ओर जा रहे थे, और जब ये पहुंचने वाले थे दोनों, भीम सिंह और धर्म सिंह, कहाँ पहुंचने वाले थे, रणथंभौर। तो इन्हें सूचना मिली, क्या सूचना मिली, कि वापस से शाही सेना आक्रमण करने आ रही है, किस पर, रणथंभौर दुर्ग पर। तो जब ऐसा हुआ तो भीम सिंह ने धर्म सिंह को कहा कि आप ये लूट का सामान ये लेकर के कहाँ पहुंचो, रणथंभौर दुर्ग में पहुंचो, मैं इस सेना का क्या करता हूँ, सामना करता हूँ। तो धर्म सिंह तो रणथंभौर पहुंच गया, और इधर भीम सिंह ने क्या किया, उलूग खां नुसरत खां से वापस संघर्ष किया। और इस बार क्या हुआ, इस बार ये शाही सेना जीत गई और भीम सिंह इनसे युद्ध लड़ते हुए मारा गया। इधर भीम सिंह की मृत्यु हो गई, धर्म सिंह पहुंचा रणथंभौर। हमीरदेव चौहान को लगा कि इसने पैसे के लालच में गद्दारी की है, और उसके कारण रणथंभौर दुर्ग में पहुंचने के बाद में धर्म सिंह को अंधा कर दिया, किसने, हमीरदेव चौहान ने। और ये बात धर्म सिंह को अच्छी नहीं लगी, और धर्म सिंह विद्रोही बन गया, किसका, हमीरदेव चौहान का। तो पहले प्रयास में तो भीम सिंह धर्म सिंह दोनों जीत गए थे, रणथंभौर की तरफ जा रहे थे, और दूसरे प्रयास में उलूग खां और नुसरत खां ने जब वापस से आक्रमण किया तो भीम सिंह ने उनसे युद्ध लड़ा, और भीम सिंह इस युद्ध में लड़ते हुए मारे गए। इस प्रकार से जाइन के दुर्ग पर अधिकार किसका हो गया, शाही सेना का अधिकार हो गया। तो पहला पड़ाव तो इनका सफल रहा, पहला प्रयास इनका सफल रहा। अब इनका दूसरा प्रयास आता है रणथंभौर के दुर्ग पर अधिकार करना। इसके लिए इन्होंने रणथंभौर पर क्या किया, आक्रमण किया। अब रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए उलूग खां और नुसरत खां, इन दोनों को शाही सेना दे करके किसने भेजा, हमीरदेव चौहान के विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा। तो उलूग खां और नुसरत खां, अब देखो यहाँ पर जब ये जीत गए थे उलूग खां और नुसरत खां, तो इन्होंने रणथंभौर पर फिर अधिकार करने का प्रयास नहीं किया, वापस लौट गए कहाँ पर, दिल्ली। तो जाइन के किले पर अधिकार करके वापस दिल्ली लौट गए, और फिर वापस आते हैं उलूग खां और नुसरत खां। अब जब नुसरत खां रणथंभौर दुर्ग के बाहर पड़ाव डाल करके दुर्ग की जो दीवार थी उसको तोड़ने का प्रयास कर रहा था, तो एक बारूद का गोला आकर के उसे लगा, और उससे उसके क्या हो गई, मृत्यु हो गई। नुसरत खां की जब मृत्यु हुई तो शाही सेना डर करके भागने लगी। तो उलूग खां ने अपने भाई अलाउद्दीन खिलजी को ये समाचार भेजा कि आप विशाल सेना लेकर के रणथंभौर दुर्ग की ओर सेना को भेजो। तो विशाल सेना की मांग की किसने, उलूग खां ने, रणथंभौर दुर्ग को जीतने के लिए। लेकिन समय की परिस्थिति को समझ करके स्वयं अलाउद्दीन खिलजी शाही सेना लेकर के कहाँ पर पहुंचा, रणथंभौर पहुंचा। और रणथंभौर जब अलाउद्दीन खिलजी पहुंचा तो उसने पड़ाव डाल लिया, और लगभग 1 साल तक वो पड़ाव डाल कर के रहा। काफी लंबे समय तक जब अलाउद्दीन खिलजी घेरा डाल करके रणथंभौर दुर्ग के बाहर रहा, लेकिन उसे किसी प्रकार की कोई आशा दिखाई नहीं दे रही थी कि किस प्रकार से रणथंभौर दुर्ग पर अपना अधिकार किया जाए। उधर दिल्ली जो था, जहाँ पर अलाउद्दीन ने अपना साम्राज्य स्थापित कर रखा था, दिल्ली पर अपना अधिकार कर रखा था, इधर अवध में विद्रोह हो गए। तो दिल्ली और अवध में विद्रोह की सूचना अलाउद्दीन खिलजी को मिली, तो उसे बड़ा डर लगने लगा कि कहीं इन दोनों के मध्य में संघर्ष हो करके कहीं दिल्ली पर वापस से अधिकार न हो जाए। तो इसलिए अलाउद्दीन खिलजी चाहता था कि जल्दी से जल्दी रणथंभौर दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया जाए। तो इसने छल कपट का सहारा लिया और एक संधि करने का प्रयास किया, किससे, हमीरदेव चौहान से। तो हमीरदेव चौहान ने संधि के लिए अपने 2 व्यक्तियों को भेजा, एक का नाम था रणमल और दूसरे का नाम था रतिपाल।
तो रणमल और रतिपाल दोनों को संधि के बहाने कहाँ भेजा गया? अलाउद्दीन खिलजी से मिलने के लिए भेजा गया। इधर अलाउद्दीन खिलजी ने दोनों को लालच दिया। क्या लालच दिया? कि अगर आप दोनों मेरी सहायता करते हैं तो ऐसी स्थिति में मैं हमीरदेव के स्थान पर आपको ये दुर्ग सौंप दूंगा। तो इन दोनों के मन में लालच आ गया और उन्होंने रणथंभौर दुर्ग का जो गुप्त रास्ता था, गुप्त मार्ग था, वो किसे बता दिया? अलाउद्दीन खिलजी को। जब ऐसा हुआ तो अलाउद्दीन खिलजी के कुछ सैनिक रणथंभौर के दुर्ग में प्रवेश करते हैं और वहाँ जो पीने का पानी था उसको क्या कर दिया? उन्होंने गंदा कर दिया। काफी समय तक, लगभग 1 वर्ष की घेराबंदी के दरमियान जब अंदर दुर्ग में खाद्य सामग्री समाप्त होने लगी और पानी की समस्या आ गई, तो ऐसी स्थिति में हमीरदेव चौहान की पुत्री जिसका नाम था पद्मला और पत्नी रंगदेवी, उन दोनों ने जल जोहर किया कि अब तो युद्ध में लड़ना पड़ेगा। और ऐसी स्थिति में रंगदेवी और पद्मला ने अपने जीवन को समाप्त कर लिया जल जोहर के माध्यम से। इधर हमीरदेव चौहान ने किले के द्वार खोल दिए और सेना लेकर के अलाउद्दीन खिलजी से लड़ने के लिए आ गया और लंबा संघर्ष चला और संघर्ष करते करते हमीरदेव चौहान की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अंतिम रूप से जब हम बात करें तो 11 जुलाई 1301 ईस्वी में रणथंभौर का जो किला था उस किले पर अलाउद्दीन खिलजी का क्या हो गया? अधिकार हो गया। अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया और अधिकार होने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने रणमल और रतिपाल को बुलाया और उन्हें ये कहा कि आप जब अपने राजा के नहीं हो सके तो मेरे कहाँ से होगे। और ऐसी स्थिति में उन्होंने रणमल और रतिपाल दोनों की क्या करवा दी? हत्या करवा दी। युद्ध समाप्त होने के बाद में जब केहब्रू और मोहम्मद शाह दोनों घायल हो गए तो अलाउद्दीन खिलजी ने उन दोनों को बुलाया और बुला करके उन्हें पूछा कि अगर आपकी मरहम पट्टी कर दी जाए तो आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि अगर हम दोनों ठीक हो जाएं तो सबसे पहला काम तो हम आपकी क्या कर देंगे? हत्या कर देंगे। और उसके बाद में हमीरदेव के किसी वंशज को गद्दी पर बैठाकर हम उसकी क्या करेंगे? सेवा करेंगे। क्यों? उन हमीरदेव चौहान के वंशजों ने, उन सभी ने हमारे प्राणों की रक्षा करते हुए अपने पूरे परिवार को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। तो इसलिए जब ऐसा अलाउद्दीन खिलजी ने सुना तो मोहम्मद शाह और केहब्रू दोनों की उन्होंने क्या करवा दी? हत्या करवा दी। अब बात करते हैं हम न्याय की छतरी। तो न्याय की छतरी क्या है कि हमीरदेव चौहान ने क्या किया? अपने पिता, तो पिता का नाम जय सिंह या जत्र सिंह, तो अपने पिता जय सिंह के 32 वर्षों के शासन को यादगार बनाने के लिए रणथंभौर के दुर्ग में 32 खंभों की क्या बनाई? छतरी बनाई, जिसे न्याय की छतरी कहा जाता है। दूसरी हम बात कर लें पद्मला तालाब। तो हमीरदेव चौहान की पुत्री का नाम था पद्मला, उनके नाम पर इन्होंने रणथंभौर दुर्ग में एक तालाब बनवाया जिसका नाम था पद्मला तालाब। अब बात करते हैं कि हमीर की मृत्यु के साथ ही रणथंभौर दुर्ग में जो चौहान वंश स्थापित था वो पूरी तरह से क्या हो गया? समाप्त हो गया।